मुल्क में आज से कड़ाके की गर्मी होगी। बेशतर मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाएगा। आज से 24 मई तक पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। वस्ती और बालाई पंजाब खासतौर पर गर्मी के निशाने पर होगा। शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा बर्फ पिघलने की शरह को बढ़ा सकता है। गर्मी के बायस बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। तिबी माहिरीन के मुताबिक दौरान धूप बाहर कम निकलने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। कराची में जमाली पुल के करीब पुरानी अशिया के गोदाम में आती जिद के 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 4 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। तर्जमान फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग कचरे और पुराने कपड़े के गोदाम में लगी। बड़े रकबे पर होने के बायस मुश्किलात पेश आईं। कूलिंग का अमल कई घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। पाक बहरिया 1965 के दवार का ऑपरेशन की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। भरपूर तैयारी देखकर दुश्मन को बहरी जाहियत की हिम्मत न हुई। मुस्तादी से भारतीय एयरक्राफ्ट करके विक्रांत आगे न बढ़ सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया डाकियात में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, कशीदा सूरत हाल में कौम सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रही। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी की वजह से दुश्मन हमारा बाल भी बीका ना कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमारे निडर सपूतों ने वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। अपने तमाम शोहदा और गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। दुश्मन ने दोबारा जाहियत की तो मुंह तोड़ जवाब पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, सीज़ फायर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार कलीदी रहा। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सदर एक और जंगबंदी के लिए मुतहरिक डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पुतिन के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात करेंगे। उम्मीद है इस जंग का जल्द खात्मा होगा। जंगबंदी की शराइत रूस और यूक्रेन के दरमियान तय होंगी। वेटिकन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर तैयार है। तबाहकुन खून की हौली खत्म होने के बाद रूस अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। अमरीकी सदर ने बातचीत पर यूक्रेनी हममनसब को भी आगाह कर दिया। ट्रंप के यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिनलैंड की क़यादत से भी राब्ते। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, मुझसे ज़्यादा रूस मेलानिया का एहतराम करता है। पुतिन ने मेलानिया ट्रंप को बेहद सराहा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, यूक्रेन में जंग के खात्मे की कोशिशें दुरुस्त रास्ते पर हैं। यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे के लिए याददाश्त पर काम करने को तैयार हैं। हम अमन पसंद कौम हैं। भारत ने उकसाया या हमला किया तो रद्द अमल तेज़ और बेरहमाना होगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान कभी भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा, इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। इस सारे दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है जिसका हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक ही होना चाहिए। नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। चीनी हममनसब से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई अमूर पर बातचीत होगी। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये दौरा पाक चीन आला सतह राब्तों का तसलसल है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बात होगी। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने साबित किया भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। पाक चीन और अफ़गान वज़ीराए ख़ारजा की अहम मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। ISPR की 12 मई की प्रेस रिलीज में वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ फतह 1, फतह 2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल की। भारतीय फौज ने दावा गलत साबित होने पर वीडियो एक्स अकाउंट से हटा दी, मगर भारतीय मीडिया ने वीडियो हटाए जाने के बावजूद झूठी मुहिम जारी रखी।
पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की बौखलाहट खत्म न हुई। सीज फायर में अमरीकी सदर का किरदार जुटला दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री कहते हैं अमरीकी सदर का सीज फायर में कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान और भारत दो तरफा तौर पर सीज फायर के समझौते तक पहुंचे। 10 मई को दोनों ममालिक के DGMO सीज फायर पर मुत्तफिक हुए। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान के साथ तनाज़ा हमेशा से रवायती हथियारों तक महदूद है। पाकिस्तान और भारत ने कभी HB हथियारों के इस्तेमाल का कोई इशारा नहीं दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन पारा दहशतगर्द हलाका ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 9 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में 5 बनू और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 खवारिज हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हुए। उधर बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी कलदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की साजिश बेनकाब हो चुकी है। भारत के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। PTI को कौमी मसले पर साइडलाइन कर दिया गया। बैरून मुल्क जाने वाले वफूद में ऑपोजिशन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का शिकवा, कहा PTI अपने खर्च पर वफूद भेजकर पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले हुकूमती वफ्द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो ऑपोजिशन अरकान शामिल होंगे। सेनेट इजलास में अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल्ख कलामी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की तरदीद। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा फिलहाल किसी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। बानी PTI ने तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने से मुतालिक कोई हिदायत नहीं दी। सियासी जमातों के पास तहरीक अदम-ए-एतमाद का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है, मगर अभी इससे मुतालिक सोचा नहीं। तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने से मुतालिक तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा जो तहरीक अदम-ए-एतमाद लाना चाहता है अपना शौक पूरा कर ले। बहुत से PTI अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं देंगे। कौमी असम्बली में धमाका खेज मवाद तरमीमी बिल 2025 मंजूर। बिल के मुताबिक धमाका खेज मवाद को दहशतगर्दों को फरोग करने पर बदनीयती का इल्जाम लगेगा। बदनीयती के इल्जाम पर 7 साल कैद और 2 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। रिकॉर्ड ना रखना या मामूली जखीरा करने पर भी 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जानबूझकर खिलाफ वर्जी करने पर सजा दुगना होगी। मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में चलेंगे। कम उम्र की शादियों की रोकथाम का बिल सेनेट से मुतफिका तौर पर मंजूर। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने बिल पेश किया। कहा सिंध में यह कानून 11 साल से राइज है। वफाकी शरीयत कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार नहीं दिया। नए बजट में नॉन फाइलर्स की आसानी नहीं, मजीद सख्ती होगी। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। IMF से तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। FBR हुकाम ने IMF को बताया ताजिर 2 स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मस्बत नताइज मिले। महकमे करप्शन से पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास। मरीम नवाज ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केटों और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने और सरकारी अराज़ी की मॉनिटरिंग का हुक्म।